रामपुर के होनहार युवक ने रामपुर का नाम रोशन किया। रामपुर के पिरकर कुमार सिंह ने सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस में 29वीं रैंक हासिल कर रामपुर का गौरव बढ़ाया। पिरकर कुमार की इस कामयाबी से माता पिता गदगद हैं, तो वहीं पिरकर को और उसके माता पिता को बधाई देने वालों का घर पर तांता लगा हुआ है। पिरकर के माता पिता अपने बेटे की कामयाबी से बहुत खुश हैं। बेटा भी अपनी इस कामयाबी के पीछे अपने माता पिता का श्रेय देता है। भाजपा की जिला अध्यक्ष अभय गुप्ता अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पिरकर के घर उसके माता पिता को और उसे बधाई देने पहुंचे। सीआरपीएफ में रिटायर्ड इंस्पेक्टर केदार सिंह और उनकी पत्नी अपने बेटे की कामयाबी से बहुत खुश हैं। केदार सिंह ने कहा उनकी दिली इच्छा थी कि वे सिविल सेवा परीक्षा में जाएं, लेकिन किसी कारण नहीं जा पाए, लेकिन उनके बेटे ने इनकी इस इच्छा को पूरा कर दिखाया। जनपद रामपुर के होनहार युवक पिरकर कुमार सिंह ने रामपुर की शान बढ़ाई। सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया में 29वीं रैंक हासिल की। पिरकर कुमार के पिता केदार सिंह सीआरपीएफ में रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, तो माता सविता सिंह सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं। केदार सिंह के बेटे ने सिविल सेवा परीक्षा में 29वीं रैंक हासिल कर माता पिता का गौरव बढ़ाया। इस खुशी में पिरकर कुमार के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पिरकर कुमार ने रामपुर का ही नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। जब पिरकर कुमार सिंह की 29वीं रैंक की खबर लोगों को मिली, तब से लोग बधाई देने के लिए पिरकर कुमार सिंह के घर पहुंच रहे हैं। बहरहाल पूरा परिवार इस कामयाबी से बहुत खुश है। वहीं सिविल सेवा परीक्षा की 29वीं रैंक हासिल करने वाले पिरकर कुमार सिंह से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया, सबसे पहले तो धन्यवाद। और माता पिता का तो सहयोग रहता ही है। इस परीक्षा, किसी भी परीक्षा में तैयारी करने के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है, और मेरे माता पिता ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था मुझे। बाकी तो तैयारी की जहाँ तक बात है, वही सेल्फ़ स्टडी वगैरह से मैंने घर पे ही रहकर की थी। 5-6 महीने के लिए दिल्ली गया था, उसके बाद सेल्फ़ स्टडी से ही प्रिपरेशन की थी। अपने वहाँ कोचिंग वगैरह भी नहीं? जी, ऑप्शनल के लिए कोचिंग ली थी, बाकी घर से ही बुक से खुद ही पढ़ता था और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वगैरह अटैम्प्ट कर लेता था, तो यही रहा था प्रिपरेशन मोड मेरा। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने का थोड़ा सफ़र बताइए, क्या चीज़ इससे पहले आपके पिताजी बताया था IITM के लिए जी और रुड़की से भी आपने कुछ कर, तो क्या किस तरह सफ़र रहा आपका? जी, मैं 2019 में IIT रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हुआ था, और फाइनल ईयर में फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी है। तो ग्रेजुएट होने के बाद 2019 में मैंने तैयारी शुरू की थी, और 2020 में इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था जो पोस्टपोन हो गया था, अक्टूबर में हुआ था, और जिसका आज रिज़ल्ट आया है। तो यही मेरा 3 साल की ऑलमोस्ट प्रिपरेशन रही, जिसका आज शायद मेरे को फल मिला है। आईएएस बनने के बाद किस तरह से देश की सेवा करना चाहते हैं जी? क्या गरीब लोगों को आप मदद पहुंचाने का आपने सोचा है? जी, आईएएस तो ऐसा एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता ही है जहाँ पे आप वाइड वैरायटी ऑफ टास्क कर सकते हैं, और बहुत ही बड़ा कैनवस एक प्रोवाइड करता है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी उसको मैं अच्छे ढंग से निभाऊँ, और स्पेशली मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो होते हैं सोसाइटी के, उनके प्रति मैं इंश्योर करूँगा कि किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ना हो, और एडमिनिस्ट्रेशन खुद लोगों तक पहुँचे, लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन तक ना पहुँचना पड़े। यहाँ तक पहुँचने की सबसे ज़्यादा और सबसे अहम थैंक्स किसे कहना चाहेंगे? जी, बहुत लोगों का सहयोग रहता है, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, सभी का बराबर सहयोग रहता है। तो सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज इस सफलता के लिए। वहीं पिरकर कुमार सिंह के पिता केदार सिंह जो सीआरपीएफ में रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया, बेटे की यूपी में नहीं ऑल इंडिया में 29 रैंक है। और दूसरा ये कि मोटिवेशन बचपन से था, बल्कि 89 में मुझे किसी अधिकारी ने मोटिवेट किया था। मेरी इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विस में जाऊं, मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया, तो मैंने अपने बच्चे के थ्रू वो सपने को साकार करने के लिए प्रयासरत रहा। उसके साथ पूरी प्लानिंग की मैंने, कैसे किसी तरीके से स्कूलिंग कराई जाए, आगे कहाँ ले जाया जाए, उसके साथ मैं कदम कदम पर खड़ा रहा। तो अपने बेटे का सफ़र बताइए कि रुड़की से भी उन्होंने किया है, उसके बाद IITM के लिए भी नियुक्ति हो गई थी, किस तरह से? बेटा पढ़ने में बहुत लेबोरियस थे वो, और उन्होंने अभी इसी वर्ष SDM की परीक्षा 19वीं रैंक से पास की है। IIT रुड़की में
से उन्होंने बीटेक किया है और वहाँ पर सिलेक्शन के लिए भी उन्होंने कोई कोचिंग नहीं प्राप्त की थी और बिना कोचिंग के यूपी पीसीएस में सेलेक्ट हुए वो। लेकिन 15 से 16 घंटे का उनका स्टडी शेड्यूल लगभग था और बहुत ही सिंसियर थे अपनी स्टडी को लेके। हमारे थोड़ा बहुत कहने के बावजूद भी वो रिलैक्स मोड में नहीं आते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी थी उनको कि मुझे कुछ अचीव करना है। इसलिए काफ़ी जो है लेबोरियस थे। फिर आपने कहा कि आप आईएएस बनना चाहते थे लेकिन नहीं बनाए, तो आपके बेटे का भी शौक़ था या आपका शौक़ था आईएएस बनने? नहीं, बेटे का भी शौक़ था। जब 12वीं में वो मंडल टॉपर हुए सिविल CBSE एग्ज़ाम के, तो उसी समय उन्होंने लक्ष्य ये बना लिया था कि मैं सिविल सर्विस में आऊँगा और सिविल सर्विस को वो पैशन के तौर पर लेने लगे थे कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है देश में और गरीबों की, वंचित तबकों की, उनके लिए मदद करनी है, उनके साथ काम करना है। रामपुर से फहद खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।